दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन था? शायद ज्यादातर लोग कहेंगे कारून। और सच भी यही है। उसकी दौलत इतनी थी कि उसके खजानों की चाबियां तक उठाने के लिए ताकतवर लोगों का पूरा एक गिरोह चाहिए होता था। सोचिए, जब चाबियां ही इतनी भारी थीं तो खुद खजाने का क्या हाल होगा। उसके पास इतना सोना था कि उसने पूरा एक बड़ा महल सोने से भर रखा था। लेकिन वो सोना कहाँ गया और आज भी कहाँ दबा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हजारों साल पहले मिस्र में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था कारून। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से था और वो हजरत मूसा का चाचाजाद भाई भी था। कारून उस वक्त बहुत परहेजगार और इबादत गुजार शख्स था। वो रोजाना तौरेत की तिलावत इतनी खूबसूरती से करता था कि लोग उसे अल मुनव्वर यानी नूर वाला कहते थे। एक दिन कारून के दिल में आया, मुझे इबादत के लिए पहाड़ पर जाना चाहिए और सालों तक इबादत करनी चाहिए। और पहाड़ की तरफ चल दिया। फिर उसे एक पेड़ दिखाई दिया और वो वहीं पर बैठ गया और अल्लाह की इबादत करता रहा। इसी तरह इबादत करते करते उसे 40 साल हो गए। इब्लिस उसकी इबादत को देखकर बहुत जलता था और उसे दूर से देखकर ही वहां से चला जाता था। एक दिन इब्लिस उसकी इबादत देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, अगर ये बंदा ऐसे ही अल्लाह के करीब होता गया तो हमारे बहुत से साथी गुमराह करने का मौका खो देंगे। तो उसने एक चाल चली। इब्लिस ने एक इंसान का रूप लिया और जहां कारून इबादत करता था वहां जाने के लिए रवाना हो गया। और जब वो कारून के पास पहुंचा तो कारून उस वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इब्लिस जाकर कारून के बराबर में वहां से बैठ गया और उसने भी इबादत शुरू कर दी। और धीरे धीरे उसने कारून से ज्यादा सजदे करने शुरू किए, ज्यादा दुआएं पढ़ी, ज्यादा रातें जागी। कारून को लगा ये तो मुझसे भी ज्यादा नेक है। कारून ने इब्लिस से पूछा, आप कौन हैं? आप तो बहुत नेक हैं और बहुत ज्यादा इबादत करते हैं। शैतान ने बड़ी चापलूसी से कारून से कहा, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला बंदा हूं और मेरा काम बस इबादत करना है। फिर कुछ दिन शैतान कारून के सामने इबादत का ढोंग करता रहा। फिर धीरे धीरे शैतान ने उसे अपनी बातों से फुसलाना शुरू किया। एक दिन शैतान और कारून इबादत में लगे हुए थे तो शैतान ने मौका पाकर कारून से कहा, ए कारून, हम लोग तो बस अकेले इबादत करते रहते हैं, ना किसी की जनाजे में शामिल होते हैं, ना लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं। आओ चलो हम भी समाज के साथ जुड़ें। कारून ने कहा, बिल्कुल, ये भी तो एक इबादत है और इस इबादत को भी हमें अंजाम देना चाहिए। और फिर कारून ने लोगों के बीच आना जाना शुरू कर दिया। जब भी कारून लोगों के बीच जाता तो लोग उसकी बहुत इज्जत करते और उसे सलाम किया करते। और लोग जब उसकी इबादत और नेकी देखते तो लोग उसके लिए खाना पानी लाने लगे, उसकी खिदमत करने लगे। फिर यहीं से शैतान ने अगला कदम उठाया। एक दिन कारून और शैतान पहाड़ पर बैठकर इबादत कर रहे थे तो शैतान ने कारून से कहा, ए कारून, हम हर दिन लोगों से मदद लेते हैं और लोगों के दिए हुए माल पर पलते हैं और उनका खाते हैं, क्यों न हम एक दिन खुद कमाएं? कारून ने कहा, ठीक कहते हो तुम, हम आधे दिन इबादत करेंगे और आधे दिन काम करेंगे। फिर कारून ने इसी तरह करना शुरू कर दिया। वो आधे दिन इबादत करता। कारून को इबादत करते करते बहुत इल्म हो गया था और उसमें कई ताकत भी आ गई थी। उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने बहुत जल्दी उस कारोबार में तरक्की कर ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका कारोबार बढ़ता गया और अब उसके पास लोगों से ज्यादा अक्ल और तजुर्बा आ गया था। एक दिन जब वो पहाड़ पर बैठा हुआ था तो इब्लिस ने कारून से कहा, ए कारून, अब तुम्हारे कारोबार में तरक्की होती जा रही है, तुम्हारे पास यही मौका है दौलत कमाने का। इसलिए मेरी राय तुमसे यह है कि तुम एक दिन इबादत करो और एक दिन काम। अगर तुमने इस तरह किया तो तुम मिस्र के सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाओगे और पूरा मिस्र तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये बात कारून के दिमाग में बैठ गई। उसके दिल में मिस्र का सबसे अमीर तरीन आदमी बनने का ख्वाब जाग गया। वह एक दिन इबादत करता और एक दिन काम। जब उसके पास पैसा बहुत ज्यादा आने लगा तो उसने अल्लाह की इबादत छोड़कर सिर्फ माल कमाने में लग गया। और तारीख में लिखा गया है कि उसने इतना माल इकट्ठा कर लिया कि जिसको गिनना नामुमकिन हो गया था। उसने इतने साल इबादत की थी, इसी वजह से उसके पास एक कीमिया का इल्म भी आ गया था। एक दिन उसने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, उसे अपने हाथों में रगड़ा और देखा वो मिट्टी सोने में बदल गई। कारून हैरान रह गया और कारून कहने लगा, अगर मेरे पास ये इल्म है तो अब तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मिस्र का सबसे अमीर तरीन शख्स बनना चाहता था, लेकिन
अब तो मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। पहले वो इस इल्म को अल्लाह की नेमत समझता था, लेकिन अब उसके दिल में तकब्बुर पैदा होने लगा। अब वो मिट्टी उठाता और अपने इल्म से उसे सोने में बदल देता। कुछ ही दिनों में उसके पास ढेरों सोने के टुकड़े जमा हो गए। वो इस इल्म का इस्तेमाल नेक कामों में कर सकता था, लेकिन उसने इसे दौलत कमाने का जरिया बना लिया। अब वो रोज मिट्टी से सोना बनाता और उसे बेचकर और ज्यादा अमीर होता गया। आजकल लोग पूछते हैं कि कारून इतना अमीर कैसे हुआ, तो इसका सबसे बड़ा राज यही है। उसके पास कीमिया का इल्म था, जिससे वो मिट्टी पत्थर को सोने में तब्दील कर देता था। धीरे धीरे उसके घर में सोने के ढेर लगने लगे। उसने नौकर रखे, खजाने के लिए बड़े बड़े कमरे बनवाए और हर कमरे को सोने, चांदी और हीरे मोती से भर दिया। अब उसका नाम पूरे मिस्र में फैल गया था। लोग कहते थे, कारून के पास इतना माल है कि उसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर लोगों की एक पूरी टोली चाहिए होती है। सोचिए, जब उसकी चाबियां ही इतनी भारी थीं, तो खुद खजाने का क्या हाल होगा। हर दिन उसके घर में नई नेमतें आती, नए गहने, नए कपड़े, नए बर्तन। लोग दूर दूर से सिर्फ उसका घर देखने आते थे। लेकिन जितनी दौलत बढ़ती गई, उतना ही उसका दिल सख्त होता गया। अब वो गरीबों से मुंह मोड़ने लगा। जब लोग उसके पास मदद मांगने आते और कहते, कारून हमारी मदद करो, तुम्हारे पास तो बहुत खजाना है, तो कारून घमंड में उन लोगों से कहता, मैंने ये सब अपनी अक्ल और अपने इल्म से कमाया है, जिसे चाहिए वो भी मेहनत करे। धीरे धीरे उसकी जुबान में घमंड आ गया और दिल में अहंकार। वो भूल गया कि इल्म और दौलत दोनों अल्लाह की देन होते हैं। अब कारून अपने सोने के महल में रहता था। हर दीवार, हर खिड़की, हर चीज चमकती थी। उसके कपड़े भी सोने के धागों से बने होते थे और वो ऐसे कपड़े पहनता था जो लगभग 4-5 इंच लंबे होते थे, जो जमीन पर लटके रहते थे। जब वो बाहर निकलता तो उसके पीछे दर्जनों नौकर चलते। लोग हैरान होकर देखते। कुछ कहते, वाह क्या किस्मत है कारून की, और कुछ कहते, घमंड का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब कारून की बातों में भी अकड़ आ गई थी। वो कहता, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने खुद अपनी मेहनत और इल्म से ये सब पाया है। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि अब वो इम्तिहान के दौर में है। अल्लाह जब किसी को बहुत कुछ देता है तो उसके दिल को भी परखता है। कारून अब खुद को सबसे ऊंचा समझने लगा था। वो सोचता था, अगर मेरे पास ऐसा इल्म है जिससे मैं मिट्टी को सोना बना सकता हूं, तो फिर मैं किसका मोहताज हूं। अब कारून की दौलत आसमान छू चुकी थी। हर दिन उसके खजानों में नए सोने के ढेर लगते थे। हर रात उसके महल में नई चमक पैदा होती थी। लेकिन जितनी चमक उसके घर में बढ़ती, उतनी ही अंधकार उसके दिल में उतरती जा रही थी। वो अब लोगों की नजरों में तो अमीर था, लेकिन अल्लाह की नजरों में बहुत नीचे गिर चुका था। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि, ए मूसा, अपनी कौम को ज़कात देने के लिए कहो, ताकि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सब लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ने तुम पर ज़कात फर्ज की है, ताकि तुम्हारे माल में बरकत हो और तुम्हारे दिलों में रहमत पैदा हो। सारे लोग खुशी खुशी राजी हो गए। हर कोई बोला, मूसा, हम ज़कात जरूर देंगे। कौम में सब लोगों ने यह बात मान ली। फिर हजरत मूसा कारून के पास गए और उससे कहने लगे, ए कारून, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया है ताकि गरीबों मिस्किनों की मदद हो सके। ए कारून, अल्लाह ने तुम्हें बहुत माल दिया है, तुम्हारे पास खजानों की कोई हद नहीं, तो तुम भी अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा निकालो जो गरीबों और यतीमों तक पहुंचे। कारून ने कहा, ठीक है मूसा, इसके बारे में कल बात करते हैं। हजरत मूसा अगले दिन फिर कारून के पास आए। उसने फिर से कोई बहाना बनाकर हजरत मूसा से कहा कि मैं कल दे दूंगा। फिर अगले दिन हजरत मूसा कारून के पास दोबारा आए और फिर उसे ज़कात के लिए कहा। लेकिन कारून ने हजरत मूसा से कहा, मूसा, मैं ज़कात नहीं दे सकता। अगर मैंने ज़कात दी तो मेरा सारा पैसा सोना चला जाएगा। फिर हजरत मूसा ने कारून से कहा, अगर तुम जिंदगी भर भी गरीबों मिस्किनों को दान करते रहो, तब भी तुम्हारे पास से पैसा खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें इतना माल दिया है। हजरत मूसा की यह बात सुनकर कारून ने हजरत मूसा से कहा, मैंने ये माल अपनी मेहनत, अपनी अक्ल और अपने इल्म से कमाया है, इसमें किसी का हक नहीं। हजरत मूसा ने नरमी से कहा, कारून, याद रखो, ये इल्म, ये दौलत, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अगर वो चाहे तो एक पल में सब छीन ले।
ज़कात देने से तुम्हारा माल घटेगा नहीं, बल्कि उसमें बरकत बढ़ेगी। लेकिन कारून की आंखों में तकब्बुर उतर चुका था। कारून बोला, बरकत? मुझे किसी की बरकत नहीं चाहिए। मेरा माल मेरी ताकत है और मेरी ताकत ही मेरा खुदा है। यह बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम को कारून पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कारून से कहा, ए कारून, घमंड मत कर। अल्लाह घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। जो अल्लाह के आगे झुकता है, अल्लाह उसे ऊंचा उठाता है, और जो ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे गिरा देता है। ए कारून, अल्लाह से डर। लेकिन कारून पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बोला, मूसा, अब ये नसीहतें मुझे मत दो। तुम्हारे पास नबूवत का इल्म है, पर मेरे पास वो इल्म है जिससे मैं मिट्टी को सोना बनाता हूं। अब मैं खुद अपनी दुनिया का मालिक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इतना कहकर कारून ने हजरत मूसा की तरफ पीठ कर ली और चला गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, ए मेरे रब, तू गवाह रहना। तेरे एक बंदे ने आज तेरी नेमतों का इनकार किया। फिर एक दिन का वाकया है, हजरत मूसा एक चबूतरे पर बैठे थे और उनके सामने उनकी कौम बैठी हुई थी। हजरत मूसा अपनी कौम को नसीहत दे रहे थे। तभी वहां कारून अपने सोने की चाबियों के साथ वहां पहुंचा जो खच्चर पर लदी हुई थी। कारून जहां भी जाया करता था, वो अपने खजाने की चाबियां को अपने साथ लेकर जाया करता था। कारून हजरत मूसा को देखकर और उनकी कौम को देखकर वहां रुक गया और बोला, मूसा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। देखो, ये सिर्फ मेरे माल की चाबियां हैं और मुझे इन्हें अपने गधों पर लादनी पड़ रही है। तो जरा सोचो, मेरे पास माल कितना है। मैं अब इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। अब मुझे तुम्हारे रब की रहमत की नहीं, अपने इल्म की ताकत पर भरोसा है। लोग ये सुनकर हैरान रह गए। कौम के कुछ लोग बोले, काश हमारे पास भी इतना माल होता। देखो कैसे सोने की रोशनी में नहा रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से हटकर कारून की तरफ झुकने लगे। वो बोले, मूसा तो हमें अल्लाह की इबादत का कहता है, लेकिन कारून देखो, उसके पास तो सब कुछ है, दौलत, ताकत, शोहरत। मूसा के पास क्या है? कुछ भी नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखी हुआ। वो बोले, ए मेरी कौम के लोगों, मत भूलो, असली माल दौलत ये सोना नहीं, बल्कि वो ईमान है जो दिल में बसता है। कारून की ये चमक कुछ दिन की है, लेकिन अल्लाह का नूर हमेशा के लिए है। फिर हजरत मूसा ने कारून की तरफ देखा और कहा, ए कारून, अपने इस माल पर इतना गुमान मत कर। अल्लाह ने तुझे ये माल आजमाने के लिए दिया है, ताकि वो तेरी आजमाइश ले सके और तेरी नीयत जान सके। अगर तू अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा तो वही जमीन तुझे निगल जाएगी जिस पर तू चलता है। कारून घमंड भाई हंसी हंस पड़ा। वो बोला, मूसा, अब बहुत हो गया, आज फैसला हो ही जाए। देखते हैं कौन हक पर है। मूसा, तुम मेरे लिए बद्दुआ करना, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। देखते हैं आज कौन किसकी बद्दुआ से हलाक होता है। तू अपने रब से बद्दुआ कर, फिर मैं अपने रब से करूंगा। कारून ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए आसमान, अगर मूसा झूठा है तो उस पर सजा बरपा कर। भीड़ खामोश थी, सबकी निगाहें मूसा की तरफ थीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब अपने हाथ उठाए और बोले, ए मेरे रब, तू गवाह है, इस बंदे ने तेरी नेमतों का इनकार किया। अब तू ही अपना इंसाफ दिखा। तभी आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे और बोले, ए मूसा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। अब जमीन तुम्हारे इख्तियार में है, जो हुक्म दो वही होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जमीन, मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से कहता हूं, कारून को अपने अंदर खींच ले। जमीन हिलने लगी, सब लोग डरकर पीछे हट गए। कारून के पैरों के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। मूसा ने कहा, ए जमीन, इसे पैरों तक निगल ले। जमीन और धंस गई। कारून के घुटने मिट्टी में समा गए। मूसा ने कहा, ए जमीन, अब इसके खजाने भी निगल ले। तभी मिट्टी कांपी, सोने के बक्से, चाबियां और उसके नौकर सब धरती में समा गए। अब बस कारून का सिर बचा था। वो चीख रहा था, लेकिन उसका घमंड अब भी टूटा नहीं था। मूसा ने आखिरी बार कहा, ए जमीन, अब इसे पूरी तरह निगल ले। और देखते ही देखते जमीन बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। जहां कारून खड़ा था वहां अब बस एक मैदान था, न सोना, न चाबी, न महल, सिर्फ सबक था। हजरत मूसा ने आसमान की तरफ देखा और कहा,
ऐ मेरे रब, तू ही सबसे बड़ा है। दौलत तेरी है, ताकत तेरी है और अंजाम भी तेरे ही हाथ में है। कारून चला गया, उसका सोना, उसके खजाने, उसके महल सब मिट्टी में दब गए। लेकिन आज भी दुनिया में हर जगह, हर गली, हर शहर में कुछ ना कुछ कारून जरूर है। कोई अपनी गाड़ी पर घमंड करता है, कोई अपने घर पर, कोई अपनी नौकरी पर और कोई अपने फॉलोअर्स पर। आज भी जब इंसान के पास थोड़ा सा पैसा आता है, वो भूल जाता है कि कल तक उसके पास कुछ भी नहीं था। वो ये सोचने लगता है मैंने मेहनत से पाया है, ये सब मेरी अकल का कमाल है। लेकिन भूल जाता है अकल भी उसी का दिया हुआ है, रिचकर भी उसी का लिखा हुआ है और अगर वो चाहे तो एक पल में सब छीन सकता है। कारून के पास वो इल्म था जिससे वो मिट्टी को सोना बना सकता था, फिर भी वो मिट्टी में दफन हुआ, क्योंकि अल्लाह ने हमें यह सिखाया कि दौलत इंसान को ऊपर नहीं उठाती, अखलाक और शुक्र ही इंसान को ऊंचा बनाते हैं। आज अगर तेरे पास कुछ है तो याद रख, वो तेरा नहीं, वो तेरे रब का दिया हुआ है। वो दे सकता है, वो ले भी सकता है। घमंड मत कर अपने माल पर, क्योंकि जिस मिट्टी पर तू चलता है वो मिट्टी तेरे अंदर जाने में वक्त नहीं लगाती। आखिर में बस इतना याद रख, अगर तेरी दौलत दूसरों के काम नहीं आती तो वो तेरे काम भी नहीं आएगी। और अगर तू लोगों की मदद करता है तो समझ ले अल्लाह की मदद हमेशा तेरे साथ है। अगर आपको कारून की यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपके ख्याल में आज की दुनिया का सबसे बड़ा कारून कौन है। वो कौन सा इंसान है जो दौलत के नशे में अपने रब को भूल चुका है। आपके जवाब हमें अगली वीडियो के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं, तो अपनी राय जरूर दें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां और कुरान से जुड़ी हकीकतें सुनना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगली कहानी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने पूरे घराने को अल्लाह की राह में कैसे कुर्बान किया, तो हमने वो पूरा वाकया आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। बस इस वीडियो पर क्लिक करें और देखें कि कैसे हक की राह में कुर्बानी दी जाती है। और जाते जाते अपने भाई साहिब को दुआओं में याद जरूर रखना। अल्लाह हाफिज।